हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमें इस चैप्टर में एमोर्फस सॉलिड के बारे में और नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बाइंडिंग फोर्सेस के बेस्ड पर, ये हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, बाइंडिंग फोर्सेस मींस जो एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके थ्रू आपस में बॉन्डेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, बाइंडिंग फोर्सेस कहते हैं। तो बाइंडिंग फोर्सेस के बेस्ड पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे। उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जहाँ पर सेम एटम से मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना होगा, तो वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं और इनके बीच में डाइपोल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट लाइक एज नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, ये अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नंबर 2 यहाँ पर हो सकता है आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ है कोवेलेंट सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड भी इसको कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड। इसको टेबल के माध्यम से हम समझेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, एग्जाम्पल्स।
सबसे पहले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम्स होंगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, अभी हमने बताया। फर्स्ट है नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम एटम वाले होंगे। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जिनके थ्रू ये आपस में बॉन्डेड होंगे, वो क्या होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे, लो होंगे। देखिए यहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आसानी से मेल्ट हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पर जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। लो भी यानी कि वेरी लो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वेरी लो। कंडक्टिविटी क्या है, यहाँ पर जो है देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स तो होता नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो सकते हैं, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 है, Ar, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है इसी का मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो दूसरा टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मतलब यहाँ पर दो अपोजिट पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होने की वजह से ये क्या है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल HCl है, अगर हम HCl की बात करें तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, एक डाइपोल जनरेट होता है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मेल्टिंग पॉइंट अगेन इनके फिर से क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि डाइपोल डाइपोल बॉन्ड जो है क्या वो भी वीक होते हैं। कंडक्टिविटी जनरली क्या है, नॉन कंडक्टर होते हैं, बट HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में होगा, नॉन कंडक्टर होते हैं। HCl एक्वस फॉर्म में कंडक्टर होता है। HCl एक्वस फॉर्म में मतलब अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसमें बन जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यहाँ पर। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स नॉन पोलर का HCl हो सकता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल्स ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने बताया। जब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, वो अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मेल्टिंग पॉइंट इनके भी लो होते हैं, लेकिन इन दोनों की कंपेयर में क्या है, थोड़ा सा हाई होते हैं। लेकिन
लो ही होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो होते लो हैं, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में क्या है वो थोड़ा हाई होते हैं, और ये नॉन कंडक्टर होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं इसके NH3, H2O, HF, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के क्या है एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या हैं, वो होंगे आयोनिक आयंस होंगे। ये अपोजिट आयन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस। जनरली क्या होगा यहाँ पर, कैटायन एंड एनायन। बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर आयंस होते हैं, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता कैसे, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीटली ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डेवलप होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके हाई होते हैं या वेरी हाई भी कह सकते हैं, बहुत हाई होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसलिए हाई होता है। ये क्या है, यहाँ पर देखो आयंस होते हैं, तो यहाँ पर आयंस होने की वजह से कंडक्टर होते हैं, लेकिन कंडक्टर ओनली एक्वस फॉर्म में और मोल्टन स्टेज में, या तो एक्वस फॉर्म में हो या फिर मोल्टन स्टेट में ही केवल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में इनको आयंस मिल जाते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, मोल्टन स्टेट में भी आयंस मिल जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, NaCl है, KCl है, ZnS, ये क्या है, आयोनिक सॉलिड है। इसके बाद यहाँ तक इसको नोट की स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद थर्ड वन है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और मेटल आयन की फॉर्म में जो है वो बन जाता है, और वहाँ पर क्या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कैसा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, मेटल्स हैं हार्ड होती हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो हाई होंगे। कंडक्टिविटी, यहाँ पर भी इनमें कंडक्टिविटी क्या है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं, एग्जाम्पल है Fe, Cu, Ag, ये सब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड होते हैं और ये हाई कंडक्टर होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल एटम होते हैं, जनरली यहाँ पर नॉन मेटल एटम्स होती हैं।
और यहाँ पर बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या है, बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके वो क्या हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर। जो ग्रेफाइट है वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल्स इनके डायमंड, ग्रेफाइट, इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ही जो डायमंड है या ग्रेफाइट जो है उनके स्ट्रक्चर्स देखिए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन बाइंडिंग फोर्सेस के बेस्ड पर। बाइंडिंग फोर्सेस के बेस्ड पर क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।